1.5 अरब रुपए इसके लिए जारी किए गए हैं, लेकिन उसके हवाले से चंद एक सड़कों के अलावा में कुछ उस तरह का काम दिखाई नहीं दे रहा है। तो कब तक ये जिस तरह शहरी अज़ियत से सफ़र कर रहे हैं, कब निजात इनको मिलेगी? दूसरा मेरा एक और सवाल ये है कि एक समाजी इदारे की जानिब से एक वीडियो जारी की गई जिसमें एक बच्ची है जिसके सर में कीड़े पड़े हुए हैं और वो चमड़ा हॉस्पिटल पहुंची है और इस तरह की हालत है, तो इसको किस तनाजुर में देख रहे हैं और क्या इक़दाम आप लोग की तरफ से किए जाएंगे? सर, पहला सवाल जो आपने सड़कों की हालत के हवाले से किया, मैं आपकी बात से इत्तफाक नहीं करता कि इस वक्त कोई एक दो जगहों पे, चंद जगहों पे काम हो रहा है। कराची के हर ज़िले के अंदर इस वक्त तरक्याती काम स्टार्ट हो चुका है। कुछ के ऊपर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, कुछ के ऊपर इस वक्त ग्राउंड वर्क चल रहा है। और बुनियादी वजह काम की ये है कि अभी भी जो आपने कहा ना कि बारिशों का सिलसिला ख़त्म हो चुका है, आपकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि मंगल से फिर एक और बारिशों का सिलसिला है और शायद कराची शहर में फिर मंगल को बारिश होगी। तो इसकी वजह से ये गैर यकीनी की एक कैफियत होती है, तो इसलिए थोड़ा सा उस स्पीड के साथ ये काम नहीं चल रहा। लेकिन अगर आप चाहेंगे मैं तफसीलात आपके साथ शेयर कर लूँगा। गाहे बगाहे मैं ख़ुद सोशल मीडिया के ऊपर और मीडिया के ऊपर वो तफसीलात शेयर करता हूँ कि कराची के किस किस ज़िले में इस वक्त क्या काम हो रहा है। तकरीबन 1.5 और 2.5 अरब रुपए लागत से मुख्तलिफ़ जगहों पर काम हो रहा है। और पहला टारगेट हमारा यही है, जो कराची की बड़ी सड़कें, बड़ी शाहराएँ हैं, उनको जो बारिशों से नुकसान पहुँचा है उसको ठीक करना, उसको रिपेयर करना, उसको रिहेबिलिटेट करना। और उसके बाद अगर बाकी मंदा फ़ंड्स हमारे पास होते हैं तो हम DMCs की मदद करना चाहेंगे, जो अंदरूनी गलियाँ हैं उनको भी ठीक किया जाएगा। इसके साथ साथ ये तो वो काम है जो इमरजेंसी सिचुएशन में किया जा रहा है। इसके अलावा तकरीबन कोई 157 ADB स्कीम्स हैं जो कि बजट में सिंध हुकूमत के मंजूर की गई हैं, जिसमें 17 स्कीमें जो हैं वो मेगा की हैं, जिसकी कंप्लीट 100% एलोकेशन की गई है। टारगेट यही है कि इसी माली साल में उनको कंप्लीट किया जाए और बाकी जो स्कीमें हैं उनको 2 साल काम को मुकम्मल होने में लगता है। तो ये काम का सिलसिला जारी व सारी है और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि बल्दिया उज़्मा कराची हो या और बल्दियाती इदारे हों, इस वक्त उनका फोकस यही है कि किस तरीके से शहरियों को रिलीफ प्रोवाइड की जा सके। जो दूसरा आपने सिंध में जो तबाहकुन बारिशें हुई जिसकी वजह से अब वहाँ पर कुछ अमराज ने जन्म लिया है, ये बिल्कुल एक ग्राउंड रियलिटी है, एक प्रॉब्लम है जिसको एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है। हर ज़िले के अंदर जहाँ जहाँ हमने टेंट सिटीज़ या टेंट विलेजेस बनाए, वहाँ पर इमरजेंसी मेडिकल कैंप भी इस्टेब्लिश किया गया है जहाँ पर उन लोगों को लुक आफ्टर किया जा रहा है। इसी तरीके से कराची के अंदर जो हमारे रिलीफ कैंप्स हैं उसके अंदर भी उन लोगों को लुक आफ्टर करने के लिए ना सिर्फ खाने का इंतज़ाम है, रहने सहने का इंतज़ाम है, बट उसके साथ साथ मेडिकल रिलीफ के लिए मेडिकल कैंप्स और डॉक्टर्स को तैनात वहाँ पर किया गया है। हमें मेल न्यूट्रिशन का भी प्रॉब्लम है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि जिनकी ग्रोथ स्टंटेड है, उसके लिए भी पिछले दिनों वज़ीर आला सिंध ने मीटिंग की थी और उसके अंदर ये फ़ैसला किया गया कि इन बच्चों को, चूँकि हमारी ज़िम्मेदारी, हमारे बच्चे हैं ये, इनको लुक आफ्टर करने के लिए इनको ऐसे सप्लीमेंट्स अब दिए जाएं जिससे इनकी जो ग्रोथ है वो ज़्यादा बेहतर हो सके और माओं की भी जो उनको या तो दूध पिला रही हैं या जो प्रेग्नेंट है भी, उनकी भी सेहत का ख्याल रखा जा सके। वो ऑर्डर्स प्लेस किए जा चुके हैं जो स्पेशल एक न्यूट्रिएंट आएगा और इंशाल्लाह कोई, मेरी ख़ुद उस कंपनी से बात हुई थी, यूनिसेफ इसके अंदर हमारी मदद कर रहा है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत भी ये काम हो रहा है। गालिबन कोई 10 से 12 दिन लगेंगे उस सप्लाई को स्टार्ट होने में, तो वो तमाम चीज़ें कर ली जाएंगी। जी अच्छा सर, कराची में कायम जो रिलीफ कैंप्स है उसमें मेडिकल की आपने फैसिलिटीज़ की बात की, बच्चों में जो स्किन के अमराज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। वहाँ पे जो डॉक्टर्स मौजूद है, जो कि हमने खुद विज़िट किया, दुनिया टीवी ने ओवरऑल कवरेज की है, वहाँ पर हमने नहीं देखा कि स्किन का कोई स्पेशलिस्ट बैठा हो, क्योंकि बच्चों की जो जल्द है वो इस कदर ख़राब है कि उसमें कीड़े भी पड़ने लगे हैं और वहाँ पर सिर्फ एक दो सिरप दे दिए जाते हैं और डॉक्टर्स कहते हैं कि ये पिलाते नहीं हैं, हम तो दे देते हैं, लेकिन वो सिरप यानी वो उससे रिलेटेड कभी होते हैं कभी नहीं होते, तो इस वजह से उनको शिकायत हैं। और हामला ख़वातीन की भी आपने बात की, तो वो भी बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार है। बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। मैंने खुद, जिस तरह आपने विज़िट किया, मैंने भी विज़िट किया। हमारी ज़िम्मेदारी, हमारे अपने लोग हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। वहाँ पे ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हैं उन्होंने माशाल्लाह डिलीवर भी किया है और जिस दिन मैं ख़ुद गया था उस दिन मुझे बताया कि उस रात को कोई 4 ख़वातीन थी जो कि उन्होंने माशाल्लाह बच्चे उनके हुए और उनको डाउ हॉस्पिटल, डाउ ओझा कैंपस में शिफ्ट किया गया था। सचल गोट वाला ये रिलीफ कैंप है। वहाँ पे एक दिक्कत, मेरी डॉक्टर से बात हुई, होता ये है कि हमारे यहाँ इम्प्रेशन लोगों का
देही मुआशरे में भी है, इवन कराची शहर में अगर आप जाते हैं और हमारे यहाँ लोग हैं वो कहते हैं अगर डॉक्टर हमें दवाई नहीं देता या डॉक्टर में ड्रिप नहीं लगाता तो इसका मतलब है कि डॉक्टर ने अपना काम नहीं किया। डॉक्टर से जब हम बात करते हैं, डॉक्टर ये कहते हैं कि सर ड्रिप मैं तब लगाऊंगा कि अगर ज़रूरत होगी, अगर पेशेंट की वो कंडीशन नहीं है और पेशेंट माशाल्लाह ठीक है तो उसको फिर ड्रिप लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसको वो दवा देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर दवा दे दी जाती है तो फिर कुछ लोग आते हैं कि दवा सही नहीं है, ये दवा इस तरह की है, उसकी भी प्रॉब्लम होती है। तो जो एक्सपर्ट्स हैं, मैं मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं इसकी नेचुरली तजवीज़ नहीं कर सकता। वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो तमाम वो चीज़ें कर रहे हैं। जो आपने स्पेसिफिकली स्किन डिजीज़ के बारे में बात किया, मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से बात करूंगा कि आया स्किन स्पेशलिस्ट हमने वहाँ पे स्पेसिफिकली तैनात किए हैं नहीं किए हैं। जो मुझे बताया गया डीसी साहिबान ने कि जो वहाँ पे बेसिक डॉक्टर्स का स्टाफ है वो बेसिक उनको देखता है और अगर उसको कोई ऐसी तकलीफ़ नज़र आती है जिसको वो खुद ट्रीट नहीं कर सकता, उनको फिर अस्पताल रेफ़र कर दिया जाता है। और जैसे मैंने आपको सच्चल गोट की मिसाल दी कि वहाँ पे जो हमारे रिलीफ कैंप्स हैं उनके बच्चों को या ख़वातीन या हज़रात को डाओजा कैंपस ले जाया जाता है। तो मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से फिर एक बार पूछ लूँगा इसको कि अगर वहाँ पर स्किन स्पेशलिस्ट को डायरेक्टली वहाँ तैनात करने की ज़रूरत है तो कर दिया जाएगा। एज आई सेड, हमारे अपने लोग हैं और उनको लुक आफ्टर करने के लिए जो कुछ भी करने की ज़रूरत हुई वो इंशाल्लाह किया जाएगा। शहर में स्ट्रीट क्राइम बढ़ता चला जा रहा है, क्या समझते हैं? बेरोजगारी इसकी बड़ी वजह है या पुलिस नाकाम हो गई है? मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। ग्राउंड रियलिटी है, जिसका मोबाइल छिनता है, जिसका पर्स छिनता है, जिसकी जान जाती है, वो आखिर में यही कहता है कि जी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब हो रही है। वो ये जस्टिफिकेशन सुनने को तैयार नहीं है कि मुल्क की मुआशी सिचुएशन ख़राब है, ये बेरोज़गारी बढ़ गई है। उसको ये एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, उसको एक ऐसी सिचुएशन चाहिए जहाँ पर इस तरह के वाक़यात, नाखुशगवार वाक़यात उसके साथ ना हो। जिसके लिए मैं बार बार कहता हूँ कि चूँकि ये वाक़यात हो रहे हैं, मीडिया, सोशल मीडिया इसको रिपोर्ट करता है, तो हमारी पुलिस को अपनी विजिलेंस को, अपनी सर्विलेंस को, अपनी मॉनिटरिंग को बेहतर बनाने की ज़रूरत है ताकि इस तरह की चीज़ों का रोकथाम किया जा सके। बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर पुलिस कामयाब होती है जिसका आपको ख़बर नहीं मिलती, बहुत सारी जगह जहाँ पर पुलिस शायद कामयाब नहीं हो पाती जिसकी खबर हमें मिलती है। तो बहैसियत रियासत, बहैसियत गवर्नमेंट, हमारा काम है कि पुलिस की थपथपी भी करें कि हाँ आप लोग काम अच्छा करें, बट एट द सेम टाइम उनको ये बताया जाए कि कहाँ कहाँ लैप्सेस हैं, उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और मैं हमेशा जहाँ वो अच्छा काम करते हैं उसको अप्रिशिएट करते हैं और जहाँ इस तरह के लैप्सेस हैं उसकी निशानदेही करते हैं ताकि हमारा बुनियादी मकसद कि एक आम आदमी की ज़िंदगी को, उसके अमलाक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके, वो किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ कहीं भी इस तरह के वाक़यात होते हैं उसमें पुलिस को अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। उसके लिए जो सपोर्ट हुकूमत से दरकार है, हुकूमत हमेशा साथ खड़ी होती है। और मैं ऑन अ पॉजिटिव साइड, यही हमारी पुलिस थी, यही हमारी रेंजर्स थी, यही हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज थी, जिन तीनों ने मिलकर 2015-16 में काम किया। और आपने देखा कि शहर के अंदर कितने दहशतगर्दी के वाक़यात होते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो सिचुएशन नहीं है। ये पॉजिटिव अचीवमेंट है हमारी हुकूमत की, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों की। लेकिन हाँ, ये जो स्ट्रीट क्राइम का एक इशू पिछले 1.5-2 साल में क्रॉप अप हुआ है, इसको एड्रेस करने के लिए थोड़ी सी मैं समझता हूँ पुलिस को अपनी परफॉर्मेंस को मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है। अच्छा सर, रहनुमा जो है MKM पाकिस्तान के वसीम अख्तर, उनका ये कहना है कि पीपल्स पार्टी के साथ जो मुआहदा हमारे किए गए थे उसमें हमें यानी कि कोई कामयाबी दिखाई नहीं दे रही, लेकिन जो माजी में देखा जाए उसमें भी नाकामी दिखाई दी गई है। लेकिन अब जो है उनके साथ जो मुआहदे किए गए हैं इसके अंदर भी जो है उनकी बदनीयती जो है वो नज़र आ रही है। लेकिन हालिया दिनों में अभी समा को इंटरव्यू दिया गया है तो वसीम अख्तर को उनका ये कहना था कि जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं मुर्तज़ा वहाब, उन्होंने जो है वो डिलीवर जो है कर नहीं पा रहे यानी कि कराची को, लेकिन उनके पास तमाम तर वसाइल हैं, तमाम तर इख्तियारात होने के बावजूद ये कराची का इस वक्त ये मौजूदा यानी कि जो हाल है बुरा वो दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे इस हवाले से आप दिल पर हाथ रख के कहें कि वसीम अख्तर साहब की बात से आप इत्तेफाक करते हैं कि नहीं? मैं चाहता नहीं हूं कि मैं वसीम भाई के बारे में कोई इस तरह की बातें करूं। 4 साल माशाल्लाह वो ख़ुद एक मेयर थे, लोगों का मैंडेट था, इलेक्टेड थे। क्या उन्होंने किया वो आपके सामने है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, कागजात फेंकते थे और कहते थे मेरे पास कोई इख्तियार नहीं है। तो मैंने तो एक बार भी इस तरह की बात नहीं की। कराची शहर, जो लोग कहते हैं कि मैंने काम नहीं किया या मेरे अंडर जो लोग काम कर रहे हैं उन्होंने काम नहीं किया, मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाहूँगा कि कराची शहर के अंदर 1150 मिलीमीटर बारिश हुई है। 1150 मिलीमीटर बारिश, इसकी तारीख़ में आपको मिसाल नहीं मिली। जिस तरह हम सिंध के बाकी अज़ला नौशेर फ़रोज़ की बात कर रहे हैं, कंबर शदाद कोट, दादू की बात करें, उसी तरीके से कराची शहर में 1150 मिलीमीटर बारिश कभी नहीं हुई थी। और आपने देखा कि यही इंतज़ामिया थी, यही बल्दिया उज़्मा कराची था।
सड़कों पर इंतज़ामिया भी नज़र आई। आपने देखा KMC का अमला मौजूद था, काम कर रहा था, हमारे पंप्स काम कर रहे थे, और नतीजा ये हुआ कि कराची की जितनी अहम बड़ी शाहराएँ जो कि KMC के अंडर आती हैं, उन शाहराओं को हमने क्लियर किया। और मेरे ख्याल में कोई इक्की दुक्की ऐसी शाहरा होंगी शायद जिसको हमको 12-13 घंटे से ज़्यादा लगाओ। शहर हमने बाय एंड लार्ज क्लियर रखा था। तो ये इंतज़ामिया की कामयाबी है। तो अगर आप उनको अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो कम से कम तनकीद ना करें। अगर मैं तनकीद करने पर आ गया तो फिर मैं समझता हूँ बहुत बड़ा कट्ठा लोगों के लिए खुल जाएगा। तो बेहतर यही है कि हम फोकस ये करें कि इस वक्त जब एक तरफ आधे सिंध के अंदर, बल्कि 80% सिंध के अंदर सैलाब की कैफियत है, लोग तकलीफ़ में, कराची शहर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का बुरा हाल है, जो कुछ भी हम करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें मदद की जाए, सपोर्ट किया जाए। और अगर वसीम अख्तर साहब मेरा साथ देना चाहते हैं तो बेशक मेरी कुर्सी पर आके बैठ जाए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं शहर का बासी हूँ, ये शहर मेरा अपना शहर है, और शहर की बेहतरी के लिए जो कुछ भी करना पड़ा मैं कर रहा हूँ। माजी में मेयर सिर्फ हुकूमत के साथ लड़ता था, मैं हुकूमत के साथ इंगेज करता हूँ। इंगेज करने के बाद हुकूमती लोगों के साथ काम करवाता हूँ। इन्होंने तो KMC का कोई हाल नहीं छोड़ा था कि KMC के वसाइलों कोई काम करने के। आपको भी पता है आज कम से कम KMC आपको नज़र भी आ रही है काम करते हुए, और ये जो पैसे आए हैं लगते हुए भी इंशाल्लाह आपको नज़र आ रहे हैं। और मैंने लोगों को कमिट किया था ये बात कि मैं जो भी वसाइल बेहतर बनाऊंगा, जो भी पैसे आएंगे वो KMC की वेबसाइट पर नशर किए जाएंगे, और मैं तफसीलात दूंगा कि वो पैसा किस मद में कहाँ खर्च हुआ। इसी हफ्ते इंशाल्लाह एक बहुत बड़ी रिकवरी बल्दिया उज़्मा कराची की इसी शहर से होने वाली है, जो कि कई सालों में वसीम अख्तर साहब नहीं करा पाए थे, हालांकि वो इमरान खान साहब के इत्तेहादी थे। और मैं शुक्रगुजार हूँ इसके लिए। और ये मैं KPT से रिकवरी कर रहा हूँ कि पिछले 7 साल से जो बल्दिया उज़्मा कराची के पैसे उन्होंने नहीं दिए थे, उसके ऊपर हमारा डायलॉग हुआ। मैं शुक्रगुजार हूँ फैसल सब्ज़वारी साहब का जिन्होंने मदद की इस काम में। मैं शुक्रगुजार हूँ चेयरमैन KPT का कि उन्होंने KMC के इस क्लेम को माना। और इंशाल्लाह जो मेरे पास इत्तलात है, इस हफ्ते इंशाल्लाह वो पैसे KMC को दे दिए जाएंगे, और मैं आपको बताऊंगा कितने पैसे आए और वो किस मद में पैसे खर्च किए गए। तो ये काम होता है जब कंस्ट्रक्टिव डायलॉग होता है, तो पॉजिटिव सोच के साथ आप लोगों के साथ इंगेज करते हैं तो आप काम कर पाते हैं। लेकिन अगर मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ, मेरे पास इख्तियारात नहीं है, तो फिर उसके घर वाले भी उसको सीरियसली नहीं लेते। लास्ट क्वेश्चन सर, प्राइस एंड कंट्रोल कमेटी जो है DCs छापे मार रहे हैं, लेकिन नुमाइश है, उसके बाद उसके ऊपर फर्दर कोई कार्रवाई नहीं होती। दूध वालों ने पैसे बढ़ा दिए, आटे वालों ने पैसे बढ़ा दिए, तो सर इस डिपार्टमेंट में कोई काम करने की गुंजाइश नहीं है? आपका ये सवाल बिल्कुल दुरुस्त है कि इस मौजूदा महंगाई के दौर में ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर शहरियों को रिलीफ दी जा सकती है और बआसानी दी जा सकती है। और इस हवाले से DCs को, कमिश्नर्स को मुतहर्रिक अंदाज से काम करने की खारिया ट्रैवल्स हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस के साथ आपके सफर को आसान बनाने में मसरूफ अमल। PIA और इंटरनेशनल फ्लाइट्स की टिकटिंग और मुकम्मल गाइडेंस। आपकी खिदमत हमारा शार। खारिया मनी ट्रांसफर एंड ट्रैवल्स।